उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी एसपी और उनके सहयोगी आरएलडी की जीत हुई, लेकिन रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार पर हाहाकार मचा हुआ है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई सीट पर आजम खान के करीबी असीम रजा चुनाव में उतारे गए, लेकिन हार के बाद उन्होंने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वह फिर से चुनाव कराने की अपील की है। मैं नहीं समझता, पता नहीं उनकी महाबहन नहीं है या फिर वो इसी तरह की है। हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर आज अपना प्रतिनिधि चुना है और मैं विश्वास दिलाता हूं मैं उन पर खरा उतरूंगा। आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी की हार पर हाहाकार मचा है। भड़काऊ भाषण के मामले में पहले आजम खान की विधानसभा सदस्यता गई, फिर उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में उनके करीबी आसिम राजा की हार हुई। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को 34,136 वोट से हरा दिया है। आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले, जबकि आसिम राजा को 47,296 वोट। आसिम राजा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 2.25 लाख वोटरों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया, उनके साथ मारपीट की। इस वजह से रामपुर में महज 33.90% वोटिंग हुई। बीजेपी इन आरोपों को झूठा बता रही है। जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार का दावा है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम सभी ने वोट दिया। शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। जो अब आखिरी चरण में है गिनती, जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। देखिए, उन लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है, क्योंकि हर चीज उनके जो आरोप भी होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, सारे प्लान्ड होते हैं। उनके आरोपों में कोई दम इसलिए नहीं होता, वो पहले से तय कर लेते हैं कि आप हमें इस ऐसे बोलना है या ऐसे बोलना है। इनको तो ये भी नहीं पता था कि पोलिंग 5 तारीख को होनी है या 1 तारीख को होनी है। 1 तारीख को अखिलेश यादव जी रामपुर आते हैं और कहते हैं हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे, जबकि पोलिंग 5 तारीख को होनी थी। तो हर चीज उनकी स्क्रिप्टेड होती है। वो धोखे से कागज ऊपर लग गया होगा तो इसलिए वो बोल दिया होगा। रामपुर उपचुनाव में कथित पुलिस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता वकील ने दावा किया कि वो रामपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने देखा कि पुलिस ने वोटरों की पहचान कर उन पर लाठी डंडे चलाए। गुरुवार को ये मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंचा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रशासन की भूमिका को लेकर आग बबूला हैं। कि इलेक्शन कमीशन पे बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस समय घटनाएं हो रही थी, समय समय पे हम लोगों ने वीडियोस टैग किए हैं, शिकायतें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन सरकार की तरफ से जो इशारा था वही हुआ। वो चुनाव हराना चाहते थे, वो चुनाव हरा दिए हैं, लेकिन ये फेयर इलेक्शन नहीं था। मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा कि इस पर रिव्यू करें, दोबारा देखें। लगभग 45 साल के बाद पहली बार किसी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर आजम खान खड़े नहीं हुए थे। उपचुनाव में उनके विश्वास पात्र आसिम राजा भले ही मैदान में थे, लेकिन असल चुनाव आजम खान की प्रतिष्ठा का था। वहीं आजम खान को 6 महीने में दूसरी बार झटका लगा है। लोकसभा के उपचुनाव में भी आसिम राजा को हार मिली थी, तब उन्हें बीजेपी के घनश्याम लोधी ने 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रामपुर में विधानसभा चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। आयोग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। आज तक ब्यूरो।